नमस्कार, कैसे हैं आप सब। सुनिए मैम, एक पहले तो भाई लोग मेरे स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछने वाले हैं कि स्वास्थ्य कैसा है। स्वास्थ्य देखिए, भाई ऑपरेशन हुआ है, लगभग ऑपरेशन हुआ 48-50 घंटे हुए हैं जी। तो हालत उतने ठीक तो नहीं है, अभी टंग के हैं स्टिचेज जो भी जहाँ थे वो एज इट इज़ है। लेकिन मुद्दा ये बड़ा था, सुबह से बहुत सारे एमसीज के फ़ोन आ रहे थे, संस्थाओं के प्रधानों के फ़ोन आ रहे थे, कुछ नेताओं के फ़ोन आ रहे थे, शहर के लोकल लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कुछ जिम ओनर्स के फ़ोन आ रहे थे। नाम नहीं लूँगा, किसी का नाम लेना मेरा कोई मकसद नहीं है, कि कल हिसार में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होने वाला है जो पूरे भारतवर्ष में शायद पुष्पा मूवी के पहली बार हो सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। पुष्पा में एक साथ लोगों ने इस्तीफा दिया, चौकी खाली हुई थी, देखी थी पुष्पा आपने? याद होगा मनीष जी, शायद आपको भी। पुष्पा में इस्तीफा दिया था, उसके बाद खबरें चल रही हैं कि कल एक साथ 2 चौकी के लोग इस्तीफा दे सकते हैं, जिसमें नई सब्जी मंडी, 12 क्वार्टर चौकी। ये 12 क्वार्टर चौकी वही है मैडम जो फिलहाल अभी चर्चाओं में रही, जिसको बंद करने की कवायद शुरू हुई और लोग वहां पहुंच गए सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, कि इससे बंद नहीं करने दिया जाए जी। अब ये सारा मकसद शुरू क्या हुआ? ये सारा मकसद शुरू हुआ, ये सारा कारवां शुरू हुआ, ये सारा का सारा जो चीजें शुरू हुई वो गणेश की मौत के बाद शुरू हुई। बिल्कुल। अब गणेश की मौत का दुख, एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तन बीते सो तन जाने, दूसरा तो सिर्फ बातें पहचाने। गणेश के माता पिता के दुख में शामिल हुए हम, 9 दिन हम बाहर थे, 9 दिन बाद आए हम, उनके दुख में शामिल हुए। अब गणेश के माता पिता ने जो खोया है वो शायद वही जानते हैं, उसका दुख है, उनके साथ है हम। और अब भी परमात्मा से अरदास करते हैं कि परमात्मा परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। अब सवाल यह है कि क्या कल बहुत सारे पुलिस वाले इस्तीफा देने वाले हैं? सुनिए आपने बात। सर, सुनने में तो आई थी बिल्कुल, और आप भी ये बात बता रहे हैं, और इसके बारे में देखिए अभी तक हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या कि वाकई में कल ऐसा कुछ होगा। लेकिन जिस तरह से खुसफुसाहट है, जिस तरह से उड़ती उड़ती खबरें हैं, तो ये बातें ज़रूर कही जा रही है कि दोनों ही चौकी में से स्पेशली वो लोग जिनको कि इस पूरे घटनाक्रम में इन्वॉल्व माना जा रहा है वो ज़रूर इस्तीफा देंगे। इस बारे में बातें चल रही है, और जिसके चलते मुझे लगता है कि एक और मैसेज हमारे पास आया था कि कुछ संगठन, कुछ संस्थाएं उनके फेवर में खड़े भी होने वाली हैं। वो नहीं चाहती कि इस्तीफा दिया जाए। और इसका एक छोटा सा ट्रेलर, अगर जैसे कि सर ने भी बताया कि आप लोगों को भी याद होगा, 12 क्वार्टर की जो चौकी खाली करने को लेकर के बात हुई थी, उस समय पूरा का पूरा वो जो एरिया है वहां पर पुरुषों के साथ साथ इवन महिलाएं उनसे ज्यादा वहां पर खड़ी थी, जिनका कहना था कि अगर ये चौकी यहां से खाली हो गई तो वैसे ही इस एरिया में क्राइम बहुत ज्यादा होता है, फिर तो ये क्राइम के सरगना बन जाएंगे। इस तरह के माहौल, इस तरह के हालात वहां पर बन जाएंगे। मतलब एक बहुत साल पहले ना मैडम, यहाँ ऑटो जाते नहीं थे, मिलगेट और 12 क्वार्टर में ऑटो नहीं जाते, वही हालात हो जाएंगे। लेकिन आप बात को समझिए, कल पुलिस वाले इस्तीफा दे रहे हैं, ऐसी कोई भी खबर की पुष्टि हम नहीं कर पाए। हमने अपनी तरफ से सीआईडी से बात करी, हमने अपनी तरफ से जो चौकी के लोग हैं उनसे बात करी, हमने अपनी तरफ से चौकी के इंचार्जों से बात करने की कोशिश की, लेकिन स्पष्ट तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। अंदर खाते कुछ हो रहा हो तो उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर ओपनली इस बारे में बात करें तो इस अभी तक ऐसी कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है कि कोई भी इस्तीफा कल देने वाला है। हाँ, इस्तीफा, हाँ, एक बात कन्फर्म है, कल लगभग मैडम अप्रोक्स 10-15 संगठन जो हैं वो तैयारी कर चुके हैं, और वो तैयारी ये कर चुके हैं कि वो कल बहुत सारे संगठन जो हैं वो पहुंचेंगे हिसार के क्रांतिमान पार्क में, जहां पर उम्मीद है कि पूर्व पुलिस के जो कर्मचारी होते हैं वो पहुंचने वाले हैं। बहुत सारे संगठन पहुंचने वाले हैं जो ये डिमांड करने वाले हैं कि पुलिस वालों के खिलाफ जो एफआईआर की गई, उस वीडियो को देखते हुए एफआईआर गलत है। सर, वैसे एक सवाल मेरे भी जहन में है, और हमारे व्यूवर्स के भी होगा कि अगर मान लीजिए कल इस्तीफा दे दिया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा पुलिस प्रशासन के ऊपर? क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर ये इस्तीफा दे दिया गया तो? मैडम देखिए, पुलिस है तो सब है, पुलिस है। देखिए एक बात मैं कहूंगा, भाई मैं तो नहीं कहता कि अक्सर एक बात कहते हैं कि पुलिस लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जितनी जरूरी है जब नशे का दौर है जी, जब इंसान नशा करके पुलिस वालों को कुछ नहीं समझ रहा, वो वीडियो बता रही थी, तो आप बात को समझिए। नशा करने के बाद इंसान, अभी भी थोड़ी देर पहले की बात है, एक बैठे बैठे बात सुन रहे थे कि एक पत्नी कह रही थी कि भी पति मुझे पीटता है। तो हर आदमी को पुलिस तो चाहिए मैडम, हर शख्स को पुलिस तो चाहिए, लेकिन पुलिस वाले नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरे घर के बाहर पुलिस गश्त लगाए चाहिए,
लेकिन मेरे घर के अंदर कोई रोला हो जाए तो पुलिस घर ना आए, ये भी चाहिए। पुलिस चाहिए, पुलिस वाले नहीं चाहिए। पुलिस की सिक्योरिटी चाहिए लेकिन पुलिस वाले नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहता पुलिस वाले 100% सत्य है जी, गलती इंसान है, कर जाते होंगे 10-20% जब ये गलत होते हैं तब इनके खिलाफ बोलते हुए। लेकिन इस बार पूरे के पूरे शहर से आवाज उठ रही है, सुबगाहट उठ रही है कि क्या अगर पुलिस वालों के खिलाफ FIR हो गई, बाय नेम FIR होगी, क्या पुलिस वाले कभी किसी झगड़े में जाएंगे? 11 बजे डीजे बंद कराने के लिए कन्हैया मित्तल के घर पे, आप चलो बड़ी बात करते हो, कवाली का प्रोग्राम था 10 बजे, विनोद जी ने 10 बजे डीजे बंद करवा दिया था जी। कितना बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ, कवाली का प्रोग्राम था, मनीष जी आप भी थे जी, जी, ये कुटिया वाले चौक की बात है। कन्हैया मित्तल आए थे हिसार में, दिग्विजय सिंह चौटाला वहां मौजूद थे और मुझे लगता है कि दुष्यंत चौटाला वहां मौजूद थे। उस समय भी सही 10:10 पर वहां पे गाने बंद करा दिए गए थे कि एहतियात है ये कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि 10 बजे के बाद गाने बंद होंगे। अब गाने बंद कराने गए, उस दौरान थोड़ा झगड़ा हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन एक दुखद खबर ये आती है कि एक हमारे हिसार के परिवार का हमारा छोटा भाई चल बसता है जी। वो दुखद थी। लेकिन उसके बाद जो उसके अंदर बहुत सारी वीडियोज आई जो उन लोगों ने हमला किया, जैसे वो भी जो हमारा समाज है, जो वाल्मीकि समाज से हैं, उन्होंने साफ कहा कि हमारे समाज से अगर कोई भी उड़दंगबाजी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है तो उसको पुलिस अंदर करे, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन इस लड़के का जिन्होंने मर्डर किया वो ही ऐसा कह रहे हैं कि जो मर्डर हुआ, लेकिन अब आगे की वीडियो मैडम सामने नहीं आई है जी। आगे की वीडियो सामने नहीं आई। पुलिस ने कहा कि मतलब कि सरकार की तरफ से आदेश आता है कि अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर दी जाए। अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज कर दी गई, उसकी जांच शुरू होगी। लेकिन पुलिस वालों पर FIR दर्ज होना, एक क्राइम को रोकने गए, बीच में खाट बिछा रहे थे, काफी कुछ था, बहुत कुछ वीडियो ने दिखाया। तो वो सबके बाद वहां पर जाना और उनका उसको रोकना और ना रोक पाना, उसके बाद खुद ही मार खा के आ जाना और खुद ही FIR दर्ज कराना, तो मनोबल गिरता है पुलिस का। और उसी मनोबल गिरने के चक्कर में ही 12 क्वार्टर चौकी को बंद किया जाना। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पुलिस वाले जो है इस सारे मामले में कितने दोषी हैं? बहुत सारे संगठन है, कल सारे सामने आ ही जाएंगे। अब हमें खबर मिली है तो हमने आपको बता दिया, लेकिन खबर ये फाइनल है कि संगठन आने वाले हैं। ये कहीं से फाइनल नहीं है कि जो इस्तीफा देने वाले हैं। ऐसी खबर की कोई पुष्टि BBN न्यूज, स्टार ब्रेकिंग न्यूज, विपिन खुराना या सोनिया नैन नहीं करते जी। हाँ चलिए, अब आपको क्या लगता है कि कल जो संगठन आएंगे वो क्या मांग करेंगे, क्या लगता है? सर मांग तो देखिए सीधे तौर पर एक ही है कि जिस तरह से, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में बहुत सारे लोग जो है पीड़ित परिवार की तरफ से थे और बहुत सारे लोग जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से भी थे। तो अभी भी मांग सिर्फ यही रहेगी, क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा है इस्तीफा। अगर मुद्दा इस्तीफा है तो जो भी लोग वहां पर आएंगे उनकी मांग यही रहने वाली है कि जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनके द्वारा इस्तीफा ना दिया जाए। क्योंकि अगर पुलिस के द्वारा इस्तीफा दिया गया, बहुत बड़ा मनोबल, बहुत ज्यादा जो है बवंडर हो जाएगा। पुष्पा के बाद सेकंड टाइम ऐसा हुआ, अगर होता है तो इसकी कोई पुष्टि नहीं करते, लेकिन एक आपसे दरख्वास्त, इस खबर को शेयर जरूर करना, पहले इसे शेयर कर दो। और अगर आपको भी लगता है कि पुलिस प्रशासन के साथ ये गलत होगा, ये नाजायज होगा, गलत है, या फिर आपको जो भी लगता अपनी राय आप जरूर रखिएगा। और कल जो है पार्क में अगर आप लोगों को भी लगता है कि भाई हमें प्रशासन का साथ देना चाहिए तो आप भी वहां पर आ सकते हैं। बहुत सारे संगठन आपके साथ ही वहां पर पहुंचेंगे। आप भी आना चाहे तो छोटी सी कॉल हमें पता चली है, ठीक है, अब जिसमें मैं नाम भी ले सकता हूं, मुझे बहुत सारे, लेकिन चलिए नाम नहीं लेते, कल सारे सामने पता चल जाएंगे कि कुछ ऐसा होने वाला है। अगर हम वहां पहुंचेंगे, हम वहां लाइव करेंगे, अगर मैं नहीं पहुंच पाया, सोनिया मैडम जी पहुंचेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। अभी हम नहीं कहते कि आप वहां आए, लेकिन ये बात है कि बहुत सारे संगठन, क्योंकि सुबह सुबह एक जिम के साथी का फोन आया, जिम के साथी के बाद कुछ एक नेता का फोन आया, फिर एक पार्षद का फोन आया, फिर कुछ और लोगों का फोन आया, लगातार पूरे दिन से फोन आ रहे थे कि विपिन भाई ऐसा कुछ सुना है। मैंने नहीं सुना, मुझे ऐसी कोई खबर कंफर्म नहीं कि पुलिस वाले इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन पुलिस वाले अगर इस्तीफा देंगे तो ये पुष्पा मूवी के बाद का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा, जो शायद बहुत कुछ हिला देगा। हाँ, गलत हुआ, गणेश का जाना, उसके परिवार से जुदा हो जाना, पिता को दर्द दे जाना और माँ का दर्द को सहन ना कर पाना, ये सब बहुत दर्ददायी था, बहुत दर्दनाक था। मैं सामने था, मैंने देखा है वो सब सीन। माँ रो रो करके बार बार बिखर रही थी, चाहे वो गणेश जाए, चाहे वो पारस जाए, चाहे वो दीक्षित जाए। माँ की कोख से जब कोई जाता है बहुत दर्द होता है। दुनिया का सबसे बड़ा भारी बोझ, दुनिया का सबसे बड़ा दुख, एक पिता के कंधे पर औलाद का जनाजा, इससे बड़ा कोई दुख नहीं। जी जी, अब वो देखा गया है। लेकिन कल पुलिस को लेकर के जो अगर होता है, हमें जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, सूत्रों के कंफर्म है जानकारी, हम उस पर मोहर नहीं लगाते, हम उस पर BBN की मोहर नहीं लगाते, खबर को कंफर्म हम नहीं करते। हाँ, बातें चल रही हैं, सुबगाहट है, लेकिन पुलिस के इस्तीफे कोई सुबगाहट नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि पुलिस इस्तीफा देने वाले, अगर हुआ तो फिर मैं कह रहा हूं भवंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पुष्पा के बाद का सबसे बड़ा, जी हाँ,
मैं कहूँगा एक वाकया होगा जो शायद इतिहास में याद रखा। आपको क्या लगता है इस सारे मामले में किस तरह से बैठ करके दोबारा से भाईचारा बनाया जा सकता है, दोबारा से इस सारे मामले की जांच की जा सकती है, कौन गलत कौन सही का एक बहुत बड़ा गैप जो है ना शहर के अंदर दो मैम पक्ष हो गए। एक पक्ष कहता है कि पुलिस गलत, एक पक्ष कहता है कि जो ये लड़के हुड़दंग कर रहे थे गलत। दो पक्ष हो गए। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बाढ़ है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अब इस सब राड़ को खत्म करना होगा, शहर का भाईचारा फिर बनाना होगा। उसके लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? अभी तो फिलहाल तो सर जब तक इस मामले की जांच नहीं होती है तब तक, क्योंकि सबकी अलग अलग सोच है, सबके अलग अलग उनके जो भी ओपिनियन है वो सबके अलग अलग है। जब तक इस मामले की जांच नहीं होती, जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, तब तक कोई किसी की नहीं मानेगा। अब हम कहें आपस में भाईचारा बनाना चाहिए तो हो सकता है कमेंट्स ये आए कि पीड़ित परिवार की तरफ के लोग कहेंगे कि जिन्होंने हमारे बेटे को मार दिया उनसे क्या भाईचारा कहें, पुलिस की साइड के लोग कहेंगे कि जिन लोगों ने इतनी हुड़दंगबाजी की, पुलिस वालों को पीटा, तो उनको उनसे क्या भाईचारा करें। तो मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि जब तक इस मामले की जांच नहीं होती, जब तक सारी की सारी बातें सामने नहीं आती, तब तक सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, बड़े लेवल पे जांच ज्यादा होनी कुछ चाहिए, नहीं कर सकते। बड़े लेवल पे जांच होनी जी, क्योंकि नहीं, मैं ये नहीं कहता गणेश के परिवार को दुख है और पुलिस का अलग दुख है, लेकिन शहर में जो दो पक्ष हो गए, मैं उनका भाईचारे की बात कर रहा हूँ। दो पक्ष हो गए, दो पक्ष। एक पक्ष कहता है कि वो जो लड़के हुड़दंग कर रहे थे वो गलत है। गणेश का दुख सबको है, 100 के 100 को है, 100 में से 120 को दुख है कि गणेश का जाना, एक पिता के हाथों से उसके पुत्र का जनाजा जाना एक पत्थर को भी दुखी कर देता है। लेकिन दो पक्ष जो हो गए, मैं भाईचारा किसका कह रहा हूँ कि एक पक्ष कह रहा है कि गणेश के वो जो दोस्त है वो गलत। वही बात कह रही हूँ सर, जो अपना ओपिनियन दे रहे, मैं अपने व्यूवर्स की बात करती हूँ। चलो, अपने व्यूवर्स में भी दो पार्ट बने हुए, एक वही जो प्रशासन की तरफ है, एक वही जो पीड़ित परिवार की तरफ है। इनके बीच में भी भाईचारा तब होगा जब प्रशासन जांच करेगा, जब फैसला आएगा, जब हम इन तक वो मैसेज पहुंचाएंगे कि जी ये फैसला आया है और इसमें ये निर्दोष है और ये दोषी है, तब जाकर के वो भाईचारा सरकार दोषी है, मैं कहता हूँ, और कोई ना कहे। इस सब के लिए सरकार दोषी है। सरकार की इस मूर्खता पर मुझे अब गुस्सा आ रहा है। ये मूर्खता कैसे करी? या तो आप एफआईआर लॉन्च करते बाय नेम, फारिग करते, आप 2 4 5 जो भी आपको लगता था बाय नेम करते, उसके बाद की बात देखते। आपने तो भैया एक धूल में लट मार के छोड़ दिया, अपनी राजनीति करके छोड़ दी, उनको भी गलत साबित कर दिया, उनको भी गलत साबित कर दिया, उनको भी सही साबित कर दिया, उनको भी सही साबित कर दिया। क्या ये तो बाय नेम आप एफआईआर लॉन्च कराते, ठीक है, या फिर आप परिवार को कहते हैं कि आप 24 घंटे का समय दें, हम पूरी जांच कराते हैं, अपनी जो भी टीम भेजते हैं वहां पर, क्योंकि जांच के लिए आपके पास कैमरे थे, कैमरे को अगर बिठा करके 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, मैं 24 घंटे में सबको निकला था। उसके बाद पुलिस वाले ऊपर गए नहीं गए, ये सारी चीजों की अगर जांच की जाती। इस सब में सरकार ने जो राजनीति की है वो अपनी, भैया रोटी तो सीधी कर गए, अपनी वो रोटी तो सेक गए, लेकिन समाज के अंदर दो फाड़ कर गए, मेरा मानना। चलिए देखते हैं सर, इसके बारे में भी बहुत जल्द जो है हम अपडेट देंगे अपने सभी दर्शकों को। लेकिन फिलहाल की ये बड़ी खबर है कि कल क्या इस्तीफा दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ये भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल क्रांतिमान पार्क में बहुत सारे लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसी खबर है, हमें हम मोहर नहीं लगाते। ऐसा हमें भी पता चला है, एक सूचना हमें भी मिली है, एक जानकारी हमें भी मिली, तो आप लोगों तक हमने वो पहुंचाई, वो साझा की। फिलहाल मुझे लगता है वीडियो को एंड कर देना चाहिए। हाँ, और जो भी आप कुछ लोग है ना पार्थ को लेकर, सॉरी पार्थ कह रहा हूँ, पार्थ तो यार, पारस को लेकर के, पारस के 3 कातिल पकड़ लिए गए। अभी भी कोई और होगा तो पुलिस जांच कर रही है, और सीएम साहब से मिले हैं कुछ लोग जाकर के उसके परिवार की मदद के लिए। और भाई जैसा पारस वैसा गणेश, एक पिता के पुत्र हैं, माँ के बेटे हैं, वो दोनों बराबर हैं, और दोनों का सहारा चला गया, तो दोनों को सरकार सहायता जरूर दे, ठीक है। अब पारस को भी और उधर भी, और जो क्राइम हो रहा है इस पर थोड़ा सा लगाम लगाए, ठीक है, और कुछ ना कुछ रास्ता निकाले कि ये प्रेम अमन भाईचारे का शहर हिसार फिर दोबारा वैसा ही रहे जैसा पहले था। कमेंट आया हुआ किसी को नजर लगी है, तो सही में हमारे हिसार को भी तो नजर लग गई जी, बिल्कुल। चलिए सुबह करते हैं वीडियो का एंड, और पुलिस वाले कर देंगे कल इस्तीफा, तो पुष्पा के बाद सबसे बड़ा वाकया होने वाला है पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़ा वाकया। देंगे या नहीं देंगे इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कल क्रांतिमान पार्क में पहुंचने की सूचना मिल रही है जो मैंने आप तक पहुंचा दी है, लेकिन उसकी भी हम पुष्टि नहीं करते।